Hello students, today I am providing you Hindi explanation of lesson 4 from first flight class 10th. So I am taking this chapter from the diary of Anne Frank. जो एन फ्रैंक है उसकी डायरी से जो मिला उसके बारे में ये चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम इस पर नज़र डाल लें एक्चुअल में क्या है इस चैप्टर में. एनिलीज मैरी एंड फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945. ये एन फ्रैंक है जो उनका टाइम पीरियड ये दिया हुआ है इस समय तक रही है. वॉज ए जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. ये पैदा तो जर्मन में हुई थी लेकिन एक यहूदी लड़की थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली. उसने उस समय ये अपनी डायरी लिखी जिस समय ये छिपी हुई थी कहाँ पर, अपने परिवार और अलग 4 फ्रेंड्स के साथ इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन. ये एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी उस समय जिस समय जर्मन ने आधिपत्य जमाया ऑफ द नीदरलैंड्स के ऊपर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय. हर फैमिली हैड मूव्ड एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज़. जो इसकी जो परिवार था वो कहाँ चला गया था, एम्स्टर्डम चला गया था आफ्टर द नाजीज़ गेंड पावर इन जर्मनी. जब नाजी जो एक पार्टी थी जिसको कि पावर मिल गई थी जर्मनी में, जो एक्चुअल में नाजीज़ थे वो एडोल्फ हिटलर से जुड़े जाते पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था बच्चों क्या कि कट्टर राष्ट्रवादिता के ऊपर वो ज़्यादा जोर देती थी और विदेशी को हटाने के पर बल देती थी. तो गेंड पावर इन जर्मनी, तो इसने जो एक शक्ति प्राप्त कर ली थी कहाँ पर, जर्मनी में. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स. लेकिन ये लोग पकड़े गए जबकि क्या हुआ कि जब नाजी का जो आधिपत्य हुआ कहाँ तक बढ़ गया, नीदरलैंड्स तक, एज ए परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश. और इससे क्या हुआ, जो उत्पीड़न था जो जूइश लोग यहूदी लोगों के विरुद्ध, पॉपुलेशन इंक्रीज. जो जूइश पॉपुलेशन थी, जो यहूदी लोग थे उनके प्रति इनका जो उनके विरोध में इनका जो उत्पीड़न बहुत बढ़ गया. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. और इससे ये जो परिवार था इस बच्ची का ये कहाँ छिपने के लिए चला गया इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. और इन्हीं के पिता की ऑफिस की जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसके रूम में ये छिप गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, यहाँ पर ये 2 साल तक छिपे रहे. द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप. और इसके बाद इनको ये जो ग्रुप था इसको धोखा मिला और ये इनको भेजा गया, कहाँ भेजा गया, कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविरों में भेज दिया गया जहाँ से इनको भेज दिया, हटा दिया जाता था यहाँ से यहूदियों को. सिस्टम वेयर एंड डाइट इन टाइफस. यहाँ पर जो एन थी उसको एक महामारी हो गई, टाइफस ज्वर हो गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई. इन बर्गन बैलेंस जो ये जगह है ये नाजी एकाग्रता शिविर कहते हैं इसको. तो विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर, उसके कुछ सिस्टर के कुछ दिनों के मरने के बाद इस नाजी एकाग्रता शिविर में इसकी भी मौत हो गई. किसकी, ये जो एन फ्रैंक है. मार्गोट फ्रैंक, जो मार्गोट फ्रैंक हैं, हर फादर ऑटो, और जो उनकी जो सिस्टर थी वो भी उनसे पहले मर चुकी थी, मार्गोट फ्रैंक. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर. उनके जो पिता थे जो एन फ्रैंक के, केवल वही जीवित बचे ऑफ द ग्रुप इस समूह में से. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम वापस आ गए आफ्टर द वार एंडेड, जब बच्चों वो वार युद्ध ख़त्म हो गया. टू फाइंड दैट, ये पता लगाने के लिए, दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी जो डायरी थी जो वो बच्ची लिखती थी वो कहीं पर सुरक्षित थी कि नहीं. कन्विंस्ड दैट, उनको इस बात का आश्वस्त थे वो, दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, एक ख़ास तरीके का रिकॉर्ड था. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. उन्होंने क्या किया, इसको एक एक्शन लिया. उन्होंने क्या किया कि इसको प्रकाशित करा दिया इन इंग्लिश में अंडर द नेम, इस नाम के अंतर्गत, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. ये उसका टाइटल रखा है इन्होंने. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. और ये जो डायरी थी उसके पिता ने उसको उसके 13वें बर्थडे पर दी थी. एंड क्रॉनिकल्स एंड इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, इसमें उसने अपने जो भी घटनाएं घटी थी उसको क्रमवार जो उसने इसमें वर्णन किया था. फ्रॉम 12 जून 1942
12 जून 1942 से अनटिल इट्स फाइनल एंट्री, और उसकी अंतिम एंट्री 1 अगस्त 1944 को ख़त्म हुई थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, और इसको बाद में अंततः इसका जो ट्रांसलेटेड किया गया, अनुवाद किया गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, ओरिजिनल जो इसकी डच भाषा थी, इनटू मैनी अदर लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये संसार की सबसे ज़्यादा जो पढ़ी गई बुक्स में इसका नाम जुड़ गया। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर कई सारी फिल्म्स भी बनी, टेलीविज़न शोज़ भी बने, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी बने, एंड इवन एन ओपेरा, और बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर बहुत सारे ये चीज़ें बनी, एंड डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ द मैच्योर इंसाइटफुल माइंड, और उसमें ये बताया गया कि ये जो लिखने का काम था, ये एक जो लड़की थी एन फ्रैंक, ये बहुत ही परिपक्व और सही और गहरी समझ रखने वाली थी। इंसाइटफुल माइंड का मतलब है सही और गहरी समझ रखने वाली लड़की थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और इसमें डायरी में जो उसने उपलब्ध कराया है, बहुत ही अंतरंग, मतलब बहुत ही अंदर की जो एग्जामिनेशन, बारीकी से जो उसने निरीक्षण किया, जो देखा ऑफ डेली लाइफ, जो उनकी दैनिक जीवन था अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस, और नाजी के आधिपत्य में। नाजी जो थी अल्फॉस, जो एक हिटलर था, उसकी एक पार्टी थी। उन्होंने देखा कि इसके आधिपत्य के समय में उन्होंने देखा क्या उत्पीड़न हुआ उनके साथ। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, जो एन फ्रैंक है इसलिए वो एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और डिस्कस्ड और बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात की जाती है, ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स, और जो ये इसके सर्वनाश के पीड़ित हुए, जो इसमें यहूदी लोग थे, जो उनके बारे में, इसके बारे में, इनके सर्वनाश के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। राइटिंग ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो एन फ्रैंक लिखती हैं, जो लिखने का काम है, डायरी लिखने का काम, ये वास्तव में मेरे लिए एक अजीब अनुभव था, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज, ना केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इससे पहले मैं कभी कुछ भी नहीं लिख चुकी थी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी, परंतु इसके बाद क्या कारण था, मुझे ऐसा लगता था दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि जो बाद में, ना तो लेटर ऑन नीदर आई, ना तो मैं ही और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति जो उसमें रुचि रखेगा, जो एक 13 साल की स्कूल गर्ल ने एक अपना चिंतन जो व्यक्त किया है। ओ वेल, फिर खुद ही सोचा मैंने, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे लिखना चाहिए, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड और टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं क्या करूं, मेरे अंदर जो भी सीने में बोझ है जिन बातों का, मैं उसको लिख करके डायरी के रूप में व्यक्त कर दूं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, क्योंकि जो कागज़ है उसमें ज़्यादा धैर्य है मनुष्य से। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, और मुझको ये जो कहावत है ये याद आ गई, इसके पर मैंने सोचा। वन ऑफ दोज डेज़, उन दिनों जो था, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जिस समय मैं अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड, उदास महसूस कर रही थी, एंड वो सिटिंग एट होम, मैं घर पर बैठी हुई थी विद माई चिन इन माई हैंड्स, और जो मैंने अपनी थोड़ी पर अपने हाथों को टिकाया हुआ था, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बहुत ही ज़्यादा उबाऊ महसूस कर रही थी और उदासीन महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये मैं हैरान थी इस बात पर, और परेशान भी थी कि क्या मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, यहाँ से बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस, और जहाँ अंततः मैं वहीं पर रुकी रही जहाँ मैं रुकी हुई थी, ये सोच करके, येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मुझे बात समझ में आ गई कि पेपर के अंदर, कागज़ के अंदर ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, मैं ऐसा नहीं योजना बना रही हूँ कि कोई इसको पढ़े। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ये सख्त जिल्द वाली जो बुक है, ग्रैंडली रेफर्ड, जिसको बताया जाता है एज टू ए डायरी, जिसको हम डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई दूसरा सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस,
और संभवतः इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ये मेरे एक अच्छे मित्र की तरह काम करेगी। ना आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं अपनी बात पर वापस आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने मुझे प्रेरित किया टू कीप मी ए डायरी, कि मैं एक डायरी रखूँ इन द फर्स्ट प्लेस, उसको पहला स्थान दूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13-year-old गर्ल, के 13 साल की जो लड़की है, इज़ कम्प्लीटली एलोन, जो पूरी तरीके से एलोन, अकेली है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बड़े अच्छे प्यारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और हमारे लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसको कि मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी आंट्स हैं मेरी। एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर है। नो वन नो ऑन द सरफेस आई सीम आई हैव एवरीथिंग, और इस समय मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे पास एक मेरा सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, यदि मेरे आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, वो मेरे लिए एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं केवल बात ही नहीं कर सकती अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, मैं जो आम जो चीज़ें होती हैं रोज़ाना की, उन्हें भी इसमें लिख सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र, ऐसा मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता जो और नज़दीक हो। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यह मेरे सबसे बड़ी समस्या है, कि मतलब मैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं रख पाती, मतलब किसी से ज़्यादा मैं घुल मिल नहीं पाती, ये मेरी एक समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा एक दोष हो, मेरी कमी हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम किसी के साथ मैं गुप्त रूप से अपनी बातें नहीं कर पाती हूँ। इन एनी केस, कोई भी बात हो, कोई भी मामला हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये मेरे साथ जो चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और मैं कहती हूँ कि ये जो आदत है, ये गैर जिम्मेदार है ना, ये टू चेंज, और ये जो चेंज नहीं होगी, ये बदलेगी नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, कि मैं किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती। दिस इज़ वाई, इसी कारण से आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसी कारण से मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड की तरह समझती हूँ डायरी को, इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, एनहेंस मीन्स बढ़ाना, मैंने इस इमेज को बढ़ाया है, दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, जिसका मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, मेरा दोस्त, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं केवल इस डायरी में लिखना नहीं चाहती केवल तथ्यों को, इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि प्रायः लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस डायरी को एक अपने फ्रेंड की तरह मानती हूँ, दोस्त की तरह मानती हूँ। एंड आई एम डूइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे पुकारती हूँ किस नाम से, अपनी डायरी को किटी के नाम से। स्टार्ट विद द चैप्टर, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज और टू किटी, मैं ये समझती हूँ कि शायद से कोई भी मेरी इस कहानी को, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकेगा, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज़, एक शब्द भी मेरी कहानियों का, टू किटी, जो मैंने किटी में लिखी हैं, किटी को लिखी है। किटी मीन्स उसकी फ्रेंड डायरी को। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं इस समय फंस जाती हूँ, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यदि मैं समाप्त हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ स्केच अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में एक छोटा सा लिखूँ। मच एज़ आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मैं ज़्यादा ये पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नापसंद है ऐसा करना। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर,
आई हैव एवर सीन, कि मेरे पिता जो सबसे प्यारे हैं, सबसे लवेबल हैं फादर हैं, आई हैव एवर सीन, जो ने जितने भी फादर्स को मैं अभी तक आसपास लोगों के देख चुकी हूँ। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से जब तक विवाह नहीं किया था जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए थे। एंड शी वॉज 25, और वो उस समय कितने की थी? 25 की थी, 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में जब तक मैं 4 वर्ष की थी वहाँ पर रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे जो पिता थे वो उत्तर प्रवासी हो गए, वहाँ से माइग्रेट कर गए, उन्होंने वो जगह बदल ली और वो कहाँ गए? हॉलैंड आ गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडो फ्रैंक वेंट विद हिम, मेरी माँ भी उनके साथ गई टू हॉलैंड के लिए इन सितंबर में। वाई मार्गोट एंड आई वर सेंट टू चेन टू स्टे विद माई आवर ग्रैंड मदर, लेकिन मार्गोट मेरी सिस्टर और मुझको भेज दिया गया था अचेन कि हम अपनी दादी के पास रहें। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो थी वो हॉलैंड गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं उसके बाद फरवरी में चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पर रखा गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मार्गोट को दिखाया गया कि ये तुम्हारा बर्थडे का उपहार है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और फिर मैंने क्या करा, वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम, उस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कैपरस, मेरी जो टीचर थी द हेड मिस्ट्रेस, वो टीचर भी थी और हमारे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, मुख्याध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स, और मैं और मेरी जो टीचर थी, हम दोनों जब साल अंत हो गया तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने हृदय विदारक एक विदाई ली थी। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल, और 1941 में जो हमारी दादी थी वो बीमार हो गई एंड हैव एन ऑपरेशन, और उसका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, जो मेरा बर्थडे था वो एक छोटे से उत्सव के रूप में ही मन पाया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, मेरी ग्रैंडमा की मृत्यु हो गई 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं कितनी बार उसके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, मैं उसे अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ये जो मेरा जन्मदिन का उत्सव था 1942 में, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, इस कमी को पूरा करने के लिए था। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और जो मेरी बर्थडे कैंडल्स थी उनके साथ में एक ग्रैंड माँ के लिए भी एक मोमबत्ती जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग, मैं, मेरे पिता और मेरी माँ और मेरी बहन, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और वो मेरे को याद है 20 जून 1942। एंड द सॉलमन गंभीर डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, जो मैंने एक गंभीर समर्पण किया अपनी डायरी के लिए। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, सबसे प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, कहते हमारी पूरी की पूरी जो कक्षा थी वो भय से कांप रहे थे। द रीज़न, कारण ये था ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, और ये फोर्थ कमिंग मीटिंग थी, आने वाली एक मीटिंग थी जिसमें ये बताया जाना था, टीचर्स ये डिसाइड करते, निश्चय करते कि कौन अगली क्लास में आगे जाएगा एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और किसको पीछे रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास शर्तें लगा रही थी। GN एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली, हम बेवकूफ़ों की तरह GN और मैं हंस रहे थे। एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे 2 लड़के थे, CN एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड, दाम पर लगा दिया था देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स
ऑन देयर बेड, और उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी सेविंग्स थी इस बेड पर लगा दी, शर्ट पर लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सवेरे से शाम तक, रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा। येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, इसी तरीके की शर्तें लग रही थी। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और जो जीएस की जो प्रार्थना थी और जो नज़रें थी एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, जो मैं गुस्से में फट पड़ रही थी, कैन नॉट काम देम डाउन, वो उनको शांत नहीं कर पा रहा था। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछोगे, दे आर सो मैनी डमीज़, हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे बुद्धू हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैट बैक, हमारी एक चौथाई क्लास जो कि उसको पीछे रख लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा आगे बढ़ने से। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी हम टीचर्स के बारे में नहीं कह सकते, उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। टीचर्स ऑन अर्थ, वो एक ऐसे प्राणी हैं इस अर्थ पर कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी अपनी गर्ल फ्रेंड्स और अपने बारे में। वी विल मेक इट, हमें पता था कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज़ मैथ्स, केवल एक विषय था जिस पर मुझे पक्का नहीं था, वो था मैथ्स। एनीवे, कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम सब क्या कर सकते थे, केवल इंतज़ार ही कर सकते थे। अनटिल देन, जब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, हम एक दूसरे से कहते रहे अरे दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरा सभी टीचर्स के साथ है ना प्रेटी वेल अच्छे से चल रही थी मैं। देयर आर 9 ऑफ देम, जिसमें से 9 थे जो 7 मैन एंड 2 वीमेन, जो 7 जिसमें से जेंट्स थे और 2 लेडीज़ थी। मिस केसिंग द ओल्ड फॉजी हु टीचर्स मैथ्स, कहते हैं जो हमारे मिस्टर केसिंग थे, ये एक पुराने किस्म के जो व्यक्ति थे जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विद मी, वो मुझसे नाराज़ थे फॉर एजेस, काफ़ी लंबे समय से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने मुझे कई सारी चेतावनी दी थी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे इस गुस्से में एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए भी दिया था। एज एन essay ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे एक निबंध लिखने को कहा एक विषय पर, और विषय था चैटर बॉक्स, बातूनी। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब आप ही बताइए इस पर तुम क्या लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, और मैं इसके बारे में बाद में चिंतित थी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग, और मैंने ये जो टाइटल था अपनी नोटबुक में लिखा और इन माई बैग, और बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैं चुप रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैं अपना बाकी का होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी, द नोट अबाउट द इस ऐसे कॉट माई आई, तभी मेरी नज़र किस पर पड़ी, उस निबंध पर पड़ी। आई बिगिन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय पर। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं उस समय चबा रही थी अपने फाउंटेन पेन का जो मेरा कलम था उसका एक कोना। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, बिना उद्देश्य के बोलना है लिखना, और बिग स्पेसिस या बीच में खाली खाली जगह छोड़कर, बिटवीन द वर्ड्स शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कहते लेकिन मेरे मन में जो क्या हो रहा था कि मेरे मन में ऐसे तर्क आ रहे थे कि मैं सिद्ध करूं कि द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, के आवश्यकता क्या है टॉकिंग की, क्यों आदमी बात करता है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर केसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने बहस की थी उसमें, दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट ट्रेट, ये टॉकिंग है ये जो एक विद्यार्थी का गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को इस पर नियंत्रण रखूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, लेकिन परंतु मैं इस पर कभी भी
इसको उपचार में नहीं ले सकी अपने ऊपर, ऑफ द हैबिट, इस आदत पर, सिंस माई मदर टॉक सो मच, क्योंकि मेरी माँ ही इतना ज़्यादा बोलती है, एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये तो मेरे अंदर आपको पता है कि क्या आ गया है, पैतृक गुण आ गया है, इनहेरिटेड ट्रेड्स है, और मैं इसके बारे में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ। मिस्टर केसिंग ने जब ये पढ़ा कि मैंने लिखा था कि मेरी माँ ही ज़्यादा बोलती है और ये मेरा पैतृक गुण है, मिस्टर केसिंग ये पढ़ करके हंसे एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे इन तर्कों पर। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने फिर बोलना चालू किया अपने नेक्स्ट लेसन में, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे लिखने के लिए दे दिया, निबंध। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉग्रेबल चैटर बॉक्स, अनसंशोधनीय चैटर बॉक्स, इस पर लिखने को दिया। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसे ले लिया, अंदर रख लिया। मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। मिस्टर केसिंग ने अगले 2 पार्टों तक कोई भी शिकायत नहीं की। हाउवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, और जब तीसरा लेसन हुआ, ही वुड फाइनली हैड इनफ, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। अब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जो तुम्हें मैं एक सज़ा दे रहा हूँ बोलने के लिए, तुम बहुत बोलती हो क्लास में, तुमको एक निबंध लिखना है जिसका टाइटल है क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने मुझको कहा कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तुमको ये एक इस पर ऐसे लिखना है, क्वैक 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 पर। द क्लास रोड, पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी थी, मुझे भी हंसी आ गई थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्सेस। कहते मैं पूरी तरह से, मेरा ये जो लगभग मैं थक चुकी थी मेरी प्रतिभाशीलता को दिखाने में इस टॉपिक पर, चैटर बॉक्सेस। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब मेरे पास समय था कि मैं और कुछ करके दिखाऊं, समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक करूं। माई फ्रेंड सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे अपनी सहायता ऑफ़र की, प्रस्तुत की। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझसे कहा तुम इस निबंध को शुरू से आखिर तक एक कविता के रूप में लिख दो। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और ये जान करके मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी। मिस्टर केसिंग ने तो मेरे पर एक मजाक किया था विद द रेडिकुलस सब्जेक्ट, एक हास्यास्पद विषय दे करके। बट आई हैड आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैं इस बात को सिद्ध करके बता दूंगी कि ये जो उन्होंने मजाक किया है, ये जोक किया है, वॉज ऑन हिम, ये उनके ऊपर ही था। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी पोम को ख़त्म किया। एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज़ अबाउट ए मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी, बतख के बारे में। एंड फादर स्वान, और एक फादर हंस के बारे में। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 बेबी थे डकलिंग्स, हु वर बिटन टू डेथ, उनको इतना मारा गया, बिटन टू डेथ, उनको इतना पीटा गया, उनकी मृत्यु कर दी गई बाय द फादर, उनके पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर केसिंग को ये जोक समझ आ गया और उन्होंने सही तरीके से इसको समझा। ही रेड द पोम टू द क्लास, उन्होंने इस पोम को क्लास में पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी टिप्पणी भी इस पर दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और भी कई सारी क्लासेस में इसको पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से उन्होंने मुझे बोलने के लिए परमिशन दे दी। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर केसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर केसिंग नॉर्मल हो गए, अब वो मुझे डांटते नहीं थे, वो हमेशा क्या करते थे, वो भी इन दिनों मजाक करने लगे थे। योर्स एन, ये डायरी के एंड में लिखा था, तुम्हारी एन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट अडप्शन, ये कहाँ से लिया गया है, एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है, इसमें थोड़ा सा अडप्शन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, बाय बाय।